दोस्तों, भारत और रूस की रक्षा साझेदारी से जुड़ी एक बेहद अहम खबर सामने आई है। जिस ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया था, अब उसी ब्रह्मोस को अपनी नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात करने में रूस दिलचस्पी दिखा रहा है। इतना ही नहीं, भारत ने रूस को वहां स्थानीय स्तर पर ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का भी प्रस्ताव दिया है। आखिर इस प्रस्ताव का क्या मतलब है, रूस को इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है और इससे भारत को क्या फायदा होगा, साथ ही एक साल में कैसे भारत 150 ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है, जानते हैं इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल भारत और रूस के बीच इस समय बातचीत चल रही है कि रूसी नौसेना के आधुनिक युद्धपोतों पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को कैसे जोड़ा जा सकता है। अगर ये समझौता आगे बढ़ता है तो ये ब्रह्मोस कार्यक्रम के इतिहास में एक बड़ा और दिलचस्प मोड़ होगा। ब्रह्मोस मिसाइल की शुरुआत 1990 के दशक के आखिर में भारत और रूस के संयुक्त प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी। उस समय रूस की P-800 ऑनिक्स मिसाइल को आधार बनाकर ब्रह्मोस को विकसित किया गया था, लेकिन पिछले 2 दशकों में भारत ने इस मिसाइल में बड़े स्तर पर सुधार किए हैं। भारत ने इसकी मारक क्षमता, सटीकता, गाइडेंस सिस्टम और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर तैनाती की क्षमता को काफी बेहतर बनाया है। आज स्थिति यह है कि ब्रह्मोस दुनिया की सबसे सफल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है और कई देश इसमें रुचि दिखा रहे हैं। ऐसे में अब रूस भी भारतीय तकनीकी सुधारों का फायदा उठाना चाहता है। रूसी नौसेना इस समय कई तरह की एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल करती है। इनमें कैलिबर, ऑनिक्स और नई हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल शामिल है। रूस ने पिछले कुछ वर्षों में अपने युद्धपोतों को आधुनिक बनाने के लिए यूनिवर्सल शिप बॉर्न फायरिंग सिस्टम यानी UKSK वर्टिकल लॉन्च सिस्टम लगाया है। इस सिस्टम की खासियत यह है कि एक ही लॉन्चर में कई तरह की मिसाइलें दागी जा सकती है। क्योंकि ब्रह्मोस और ऑनिक्स की मूल डिजाइन काफी हद तक एक जैसी है, इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रह्मोस को रूसी जहाजों में शामिल करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। इससे रूस को उन तकनीकी सुधारों का लाभ मिलेगा जो भारत ने वर्षों की रिसर्च और विकास के बाद ब्रह्मोस में जोड़े हैं। आपको बता दें, हाल ही में रूस के एम्बेसडर ने भी ये बताया कि रूस आगे चलकर ब्रह्मोस को अपनी सेना में शामिल कर सकता है और इसके बाद नौसेना से जुड़ी ये खबर अब सामने आ रही है। भारत ने रूस को सिर्फ मिसाइल बेचने की पेशकश नहीं की है, बल्कि रूस में ही ब्रह्मोस उत्पादन लाइन स्थापित करने का सुझाव भी दिया है। यानी रूस के रक्षा उद्योग और शिप बिल्डिंग कंपनियां इस मिसाइल के निर्माण में सीधे भाग ले सकेंगी। भारत वहां महत्वपूर्ण उपकरण और सब सिस्टम की आपूर्ति भी कर सकता है। यह प्रस्ताव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मौजूदा समय में भारत और रूस रणनीतिक तकनीकी सहयोग को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये योजना सफल होती है तो दोनों देशों के बीच रक्षा उत्पादन का एक नया मॉडल सामने आ सकता है। दूसरी तरफ ब्रह्मोस कार्यक्रम खुद भी एक बड़े विस्तार के दौर से गुजर रहा है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना लगातार अधिक संख्या में ब्रह्मोस मिसाइलों की मांग कर रही है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इस मिसाइल की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारतीय सेना ने अपनी कई मिसाइल रेजिमेंट में ब्रह्मोस को शामिल किया है। इसकी तेज गति, उच्च सटीकता और दुश्मन के वायु रक्षा तंत्र को भेदने की क्षमता इसे भारत की पारंपरिक सैन्य शक्ति का अहम हिस्सा बनाती है। भारतीय नौसेना भी ब्रह्मोस की सबसे बड़ी उपयोगकर्ताओं में से एक है। देश के कई आधुनिक युद्धपोतों और विध्वंसक जहाजों पर यह मिसाइल पहले से तैनात है। आने वाले वर्षों में नौसेना के नए युद्धपोतों में भी बड़ी संख्या में ब्रह्मोस मिसाइलें लगाई जाएंगी। वहीं भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों पर तैनात एयर लॉन्च ब्रह्मोस ने भी अपनी क्षमता साबित की है। भविष्य में इसके और उन्नत संस्करणों को शामिल किया जा सकता है, जिससे उत्पादन की मांग और बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ब्रह्मोस की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। फिलीपींस इस मिसाइल का पहला विदेशी ग्राहक बन चुका है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों ने भी इसमें रुचि दिखाई है। इसके साथ ही ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन संस्करण पर भी काम चल रहा है। ये मौजूदा ब्रह्मोस की तुलना में हल्का और अधिक कॉम्पैक्ट होगा, जिसे ज्यादा प्रकार के लड़ाकू विमान और युद्धपोत इस्तेमाल कर सकेंगे। बढ़ती मांग को देखते हुए ब्रह्मोस एरोस्पेस अपनी उत्पादन क्षमता का लगातार विस्तार कर रही है। निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जा रही है और नए उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले समय में हर साल
150 से अधिक ब्रह्मोस मिसाइलों का उत्पादन साल भर में संभव हो सकता है। आधुनिक युद्धों ने यह दिखाया है कि लंबे संघर्ष के दौरान मिसाइलों का भंडार तेजी से खत्म हो सकता है। ऐसे में बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता किसी भी देश की रणनीतिक तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। हमने भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान देखा कि मात्र कुछ ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान का क्या हाल किया था। अब आप सोच कर देखिए, जब भारत के पास 150 से 200 मिसाइल हर साल बनाने की क्षमता हासिल हो जाएगी, तब ये कितना बड़ा सपोर्ट भारत को करेगा। कुल मिलाकर अगर रूस वास्तव में ब्रह्मोस को अपनी नौसेना में शामिल करता है तो ये न केवल भारत रूस रक्षा संबंधों को नई मजबूती देगा, बल्कि ये भी दिखाएगा कि भारत अब सिर्फ रक्षा उपकरण खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि उन्नत सैन्य तकनीक विकसित और निर्यात करने वाला प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बन चुका है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और क्या ब्रह्मोस की एक फैक्ट्री रूस के अंदर भी भारत को लगानी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।